जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 11 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हुरोन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा मुंबई। तो हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2025 की वैश्विक अरबपति शहर रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें मुंबई और नई दिल्ली को भी टॉप अरबपति शहरों में स्थान मिला है। मुंबई को तीसरा स्थान मिला है जहां पर 92 अरबपति हैं, जबकि नई दिल्ली को 57 अरबपतियों के साथ 9वां स्थान मिला है। और टॉप पर कौन है, यानी पहले स्थान पर कौन है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति वाला शहर कौन है? तो वो है न्यूयॉर्क, जहां पर 119 अरबपति है। दूसरे नंबर पर है लंदन, जहां पर 97 अरबपति हैं। यहाँ पर आप एक लिस्ट देख पा रहे हैं। तो न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है जहां पर 119 अरबपति हैं। दूसरे स्थान पर लंदन, तीसरे पर है मुंबई, चौथे स्थान पर बीजिंग, पांचवें स्थान पर संघाई और छठे स्थान पर शenzhen है। सातवें स्थान पर हांगकांग, आठवें स्थान पर मॉस्को, 9वें स्थान पर नई दिल्ली और 10वें स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा गुआम में। तो दोस्तों, गुआम में मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन 10 से 18 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास गुआम उत्तरी प्रशांत महासागर में हो रहा है, जो कि अमेरिका के तट के पास है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। भारत की तरफ से इसमें INS सहाद्री ने हिस्सा लिया है। दोस्तों, ये जो मालाबार अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, यह क्वाड देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्वाड देश कहलाते हैं। मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। फिर 2015 में जापान और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। तो इस प्रकार से अब मालाबार अभ्यास 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं। जैसे वायु समन्वय सेकंड अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था। समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 का आयोजन भारत जापान के बीच हुआ है। मैत्री 14 का जो आयोजन है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ये भारत थाईलैंड के बीच हुआ है। अभ्यास कोंकण 2025 का आयोजन भारत ब्रिटेन। समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत इंडोनेशिया। छठवां डस्टलेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान। चौथा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका। 14वां इंद्र अभ्यास 2025 भारत रूस। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच हुआ है और 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत किर्गिस्तान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखा नासिर अल नोबेश को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला महासचिव चुना गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन टूरिज्म। तो शेखा नासिर अल नोबेश को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव चुना गया है। उनका संबंध UAE से है। तो अभी जो सोगोविया स्पेन में UN पर्यटन कार्यकारी परिषद का सत्र आयोजित किया गया था, इसी में शेखा नासिर अल नोबेश को महासचिव चुना गया है। उन्हें 160 से अधिक सदस्य देशों की सहमति से चुना गया है। दोस्तों, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यटन या UN टूरिज्म की। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1975 को हुई थी। मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। 160 इसके मेंबर हैं। इसका उद्देश्य है पर्यटन को आर्थिक विकास, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता का प्रमुख स्रोत बनाना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुछ प्रमुख डिस्कस करते हैं। जैसे UN वोमेन की प्रमुख कौन बनी है? सिमा सामी बाहोस, जो कि जॉर्डन की हैं। यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल अनानी बने हैं, जो कि इजिप्ट के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू, जो कि चाइना के हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो, जो कि टोगो के हैं। यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका की हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम और राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव हैं सरली बोचबे जो कि घाना देश की हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के हैं और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मैत्सोला जो कि माल्टा की हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी जो कि कोंगो के हैं। ओपेक के महासचिव हैं हैतम अलघिस जो कि कुवैत के हैं। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस देश ने भारत के सहयोग से बने हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव्स। तो मालदीव्स ने भारत के सहयोग से बने हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 9 नवंबर को किया है। दोस्तों, यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव के उत्तर अटल द्वीप समूह में स्थित है और यह परियोजना भारत के सहयोग से पूरी हुई है। तो भारत ने एक्सिम बैंक की $800 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसके तहत ही ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सका है। मालदीव की बात करते हैं तो यह भारत का पड़ोसी देश है। माले इसकी राजधानी है। मोहम्मद मुइज्जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मालदीवियन रूफिया यहाँ की करेंसी है। यह दक्षिण एशिया में स्थित है। 1965 में यूनाइटेड किंगडम से इसको स्वतंत्रता मिली थी। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, औसत ऊंचाई है समुद्र तल से केवल 1.5 मीटर। यह एशिया का सबसे छोटा देश है और इसका क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है। ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों 7 से 9 नवंबर 2025 के बीच में 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। यह सम्मेलन भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य था शहरी परिवहन और विकास के बीच संबंधों पर विचार विमर्श करना। 2025 की थीम थी अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। इसमें मेट्रो रेल कंपनियों, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भाग लिया था। दोस्तों, इस सम्मेलन में निम्न पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर बना है चेन्नई। सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर बना है उदयपुर। सबसे नवीन वित्त पोषण तंत्र वाला शहर बना है पिपरी चिंचवाड़ और सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन पहल वाला शहर बना है हैदराबाद। सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल एकीकरण वाली मेट्रो रेल बनी है चेन्नई की। ठीक है, तो ये अवार्ड भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से 13 नवंबर 2025 तक किन 2 अफ्रीकी देशों की राजकीय यात्रा की है? तो आंसर हो जाएगा अंगोला और बोत्सवाना। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जी 2 देशों की यात्रा पर गई हैं, अंगोला और बोत्सवाना। उनकी ये जो यात्रा होगी ये 8 से 13 नवंबर के बीच होगी। तो सबसे पहले वो अंगोला गई थी और अंगोला के जो राष्ट्रपति हैं जोआओ नोरेंको, उनसे उन्होंने वार्तालाप किया है। इसके अलावा उन्होंने अंगोला की संसद को भी संबोधित किया है और अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ जो आयोजित की गई थी उसमें भी उन्होंने भाग लिया है। दोस्तों, अंगोला की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है और इसकी जो कैपिटल है वो है लुआंडा और करेंसी है अंगोला क्वांजा। राष्ट्रपति हैं जोआओ लोरेंको। अंगोला दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में देश की सीमा अटलांटिक समुद्र से लगती है, तो ये अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर अंगोला है। बोत्सवाना की बात करें तो राजधानी इसकी गैबोरोन है। राष्ट्रपति हैं डूमा बोको और करेंसी है पुला और यह दक्षिणी अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लगभग 70% भूभाग कालाहारी रेगिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बोत्सवाना देश को देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ देश है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट CAR-19 क्या है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा यह एक CAR T सेल थेरेपी है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी नेक्स CAR-19 को लॉन्च किया है और इसका विकास IIT बॉम्बे की स्पिन ऑफ कंपनी इम्यूनोएक्ट ने किया है, यानी कि इसको डेवलप इम्यूनोएक्ट ने किया है जो कि IIT बॉम्बे की एक स्पिन ऑफ कंपनी है। दोस्तों, ये जो थेरेपी डेवलप की गई है भारत में, इसका इस्तेमाल किया जाएगा ब्लड कैंसर के इलाज में। ठीक है, आपको याद रखना है कि नेक्स CAR-19 रोगी की अपनी टी सेल को जेनेटिक रूप से संशोधित कर कैंसर से लड़ने के योग्य बनाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल या इस थेरेपी के इस्तेमाल कैंसर से लड़ने में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहु विवाह यानी एक से अधिक विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम मंत्रिमंडल ने 9 नवंबर को बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। यह जो विधेयक आया है असम में, इसका उद्देश्य राज्य में बहु विवाह यानी एक से अधिक विवाह को अपराध घोषित करना। इस विधेयक के अनुसार पहले से जीवित जीवन साथी के रहते दूसरा विवाह करना अपराध माना जाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है और उसका पहला जो जीवन साथी है अगर वो जीवित है तो दूसरा विवाह करना अपराध होगा इस विधेयक के तहत। दोषियों को अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले विवाह को छिपाता है तो उसे 10 वर्ष की सजा हो सकती है। अगर इस प्रकार के विवाह को कोई काजी, पुजारी या अभिभावक बढ़ावा देता है तो उसे 2 वर्ष की सजा हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो अनुसूचित जनजातियां हैं और जो छठी अनुसूची वाले क्षेत्र हैं वहां पर इसमें छूट दी गई है। असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल हैं। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने 2025 में एशिया के सबसे खुशहाल शहर का सर्वेक्षण किया है? आंसर हो जाएगा टाइम आउट। तो दोस्तों, टाइम आउट के सर्वेक्षण में मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। तो लगभग 18,000 से अधिक निवासियों का सर्वे किया गया था इसमें। तो इसमें 94% मुंबई के लोगों ने अपने शहर को खुशी देने वाला बताया है। मुंबई के बाद दूसरा स्थान बीजिंग का है, तीसरा स्थान संघाई का है। मुंबई विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है, जबकि अबू धाबी विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। टाइम आउट की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहरी जीवन शैली पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, INS सावित्री किस देश के पोर्ट लुइस में पहुंचा है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सावित्री किस देश के पोर्ट लुइस में पहुंचा है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो INS सावित्री जो कि भारत का जहाज है, ये ऑपरेशन तैनाती के तहत मॉरिशस के पोर्ट लुइस में अभी हाल ही में पहुंचा है। इसका उद्देश्य है भारत मॉरिशस नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना। दोस्तों, INS सावित्री भारतीय नौसेना का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। यह विशाखापत्तनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो INS सावित्री अभी हाल ही में मॉरिशस देश पहुंचा है और मॉरिशस के पोर्ट लुइस पर पहुंचा है। तो इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके लिए एक ऑफर आया है जिसमें आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं नवंबर NOV 600। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसको लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी मिल जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है तो उसके लिए भी बैच ऐप पर मिल जाएगा। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? झारखंड। जेम्स वॉटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? DNA की डबल हेलिक्स संरचना के लिए। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? डेनमार्क।
राहुल वीएस भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 91। सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। दुनिया का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो किस देश ने डेवलप किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में शामिल किया है? चाइना। WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? एलिना रायबकीना। और रयान विलियम्स किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? फुटबॉल। लेबल्स फाइट लीग जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बने हैं? संग्राम सिंह। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में महत्वपूर्ण नदियां और उनकी सहायक नदियां डिस्कस करेंगे। जैसे सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। गंगा की यमुना, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोशी और गंडक। यमुना की टोंस, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। चंबल की वनास, काली सिंध, छिप्रा, पार्वती, कुनो, अलनिया और छोटी काली सिंध। कावेरी की हरंगी, हेमावती, कावनी, भवानी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ और नोयल। और कृष्णा नदी की कोयना, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीम, मुशी और मुनेरू। नर्मदा की हिरन, तबा, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, गंजाल, वारना, कोलार, मान, उरी, हटनी और ओरसांग, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो ये ओडिशा राज्य में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ओडिशा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF, ई बुक, कोर्स ये सभी मिल जाएगा। 2024 और 25 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF, 1000 स्टैटिक GK की PDF आपको यहाँ पर मिलेगी। स्टडी करके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब आप ऐप पर जाएंगे तो यहाँ पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।